हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुपेश कुमार। आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 12 के साइकोलॉजी से 17 MCQ क्वेश्चन, जो कल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल है आपका, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि के प्रकार में नहीं है? ए में भाषाई बुद्धि, बी में तार्किक गणितीय बुद्धि, सी है स्थानिक बुद्धि, डी है अनुभवजन्य बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवजन्य बुद्धि। ये गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार में नहीं है, बाद बाकी ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर अब 2 है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ए में साइमन, बी में वुड तथा वुड, सी में है सेलोवो तथा मेयर, डी है वेस्लर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलोवो तथा मेयर। ये संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन इन्हीं ने किया था। क्वेश्चन नंबर अब 3 है, बुद्धि के एकार्कीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? ए में गिलफोर्ड, बी में थर्स्टन, सी है चार्ल्स स्पियरमैन, डी है अल्फ्रेड बिने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। एकार्कीय सिद्धांत इसी ने दिया था। चाहे बुद्धि परीक्षण के सबसे पहले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने ही होगा। ये इसी ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? ए में सत्यापन, बी में उद्भावन, सी है धारण, डी है तैयारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारण। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 39 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ए में सौम्य मानसिक दुर्बलता, बी में साधारण मानसिक दुर्बलता, सी है गंभीर मानसिक दुर्बलता, डी है अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी, साधारण मानसिक दुर्बलता के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 6 है, स्टैनफोर्ड विनय स्केल का प्रथम संशोधन किस वर्ष है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। स्टैनफोर्ड विनय स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष जो होता है, ठीक, वह 1916 था। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि लब्धि क्या है? ए में व्यक्ति के बुद्धि परीक्षण से प्राप्त अंक, बी में है व्यक्ति की मानसिक आयु, सी है व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसार का प्रथम बुद्धि परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ने साइमन बुद्धि परीक्षण। ये विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण है। विश्व पूछे चाहे संसार पूछे, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स द्वारा बुद्धि का मापन होता है। ए में बालकों का, बी में वयस्कों का, सी है वृद्धों का, डी है सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकों का। क्वेश्चन नंबर अब 10 है, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है? ए में व्यक्तित्व, बी में अभिवृत्ति, सी है अभिरुचि, डी है अभिक्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्धि तथा सृजनात्मक के बीच कैसा संबंध है? ए में धनात्मक, बी में नकारात्मक, सी में तटस्थ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ए, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तिगत के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? ए में फ्रायड को, बी में अल्पोर्ट को, सी में थॉर्नडाइक को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी, अल्पोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्ति की अपनी अनुभूतियों एवं अनुक्रियाओं को अधिक स्वीकृत रूप में देखता है। ए में स्वप्न में, बी में दमन में, सी में युक्तिकरण में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी, युक्तिकरण में। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्तित्व का कार्यपालक शाखा माना गया है। ए में इदम को, बी में अहम को, सी में पराहम को, डी है सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी, अहम को। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से किस रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है? ए में इरोस, बी में थैनाटोस, सी है लिबिडो, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, इरोस।
क्वेश्चन नंबर 16 है, मनोविश्लेषणवादियों ने आकार IVE की दृष्टि से मन के किस भाग के सबसे बड़ा माना है? ए में चेतन मन, बी में युंग, सी अचेतन, डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी, अचेतन मन। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक है? ए में है युंग, बी में एडलर, सी है मैस्लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैस्लो। मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक इसी को कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सही क्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी, मौखिक अवस्था, गुदा अवस्था और अव्यक्त अवस्था। क्वेश्चन नंबर 19 है, रोसाग परीक्षण में कार्यों की संख्या कितनी होती है? ए में 15, बी में 10, सी है 5, डी है 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी, 10। रोसाग परीक्षण में कार्यों की संख्या जो है ठीक वह 10 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाह्य प्रतिबल के प्रति की गई प्रतिक्रिया है? ए में प्रतिबल, बी में खिंचाव, सी है डिस्ट्रेस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी, खिंचाव। क्वेश्चन नंबर 21 है, दवा प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? ए में प्रतिबद्धता, बी में चुनौती, सी है नियंत्रण, डी है दुश्चिंता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुश्चिंता। क्वेश्चन नंबर 22 है, तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत है? ए में 30 से 40%, बी में 80 से 90%, सी है 50 से 70%, डी है 20 से 30%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी, 50 से 70। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये कल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया है? ए में स्टर्नबर्ग, बी में JP दास एवं नागलेरी, सी है गिलफोर्ड, डी है अल्फोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी, JP दास एवं नागलेरी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नांकित में इरोस तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे है? ए में अधिगम एवं अभिप्रेरण से, बी में स्मृति एवं विस्मरण से, सी है जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, डी है चिन्ह एवं संवेग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी, जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। इरोस तथा थैनाटोस का तात्पर्य है, मतलब अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, MMPI आविष्कारिका किसने विकसित किया है? ए में आइजेंक, बी में कैटेल, सी है अल्पोर्ट, डी है हाथवे तथा मैकिलने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी, हाथवे तथा मैकिलने। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्ट, इच्छा के विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उसे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी, प्रतिक्रिया निर्माण। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए में मास्लो, बी में अल्पोर्ट, सी है रोजर्स, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी, रोजर्स। व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत इसी ने प्रतिपादित किया था, रोजर्स ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, शेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार क्रेसमर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? ए में स्थूलकाय, बी में कृशकाय, सी है पुष्टकाय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्टकाय प्रकार। क्वेश्चन नंबर 29 है, कैरेन हानि के व्यक्तित्व सिद्धांत का क्या नाम है?
ए में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बी में व्यक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, सी है सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी, सामाजिक मनोविज्ञान का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं तथा दूसरों की भलाई का विशेष ध्यान देते हैं, उन्हें यूं के अनुसार किस व्यक्तित्व के प्रकार में रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। जो व्यक्ति मतलब सामाजिक कार्य में अभिरुचि लेते हैं, ठीक, और दूसरों का भलाई करना चाहते हैं, उसको बहिर्मुखी प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है। ए में संयोजन की समस्या को दूर करने हेतु, बी में नेता के चुनाव है, सी है उत्तरदायी पदों पर नियुक्त हेतु, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तित्व विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? ए में थॉर्नडाइक, बी में स्पीयरमैन, सी है कैटेल, डी है गाल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 33 है, समूह संघर्ष कारण कौन नहीं है? ए में संचार की कमी, बी में सापेक्ष वंचन, सी है प्रत्याशित असमानता, डी है पुरस्कार संरचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी, पुरस्कार संरचना। क्वेश्चन नंबर 34, व्यवहार चिकित्सा की प्रविधि मॉडलिंग आधारित है। ए में साधनात्मक अनुबंधन पर, बी में शास्त्रीय अनुबंधन पर, सी प्रेक्षणात्मक सीखना पर, डी है उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नांकित में कौन योग की पत्ती नहीं है? ए में आसन, बी में प्रत्याहार, सी है समाधि, डी है विसर्चना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस चिकित्सा विधि में फ्लडिंग का प्रयोग किया जाता है? ए में मानवतावादी चिकित्सा विधि पर, बी में व्यवहार चिकित्सा विधि, सी है गेस्टाल्ट चिकित्सा विधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, व्यवहार चिकित्सा विधि। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ए में 21 मई को, बी में 21 जून को, सी है 21 जुलाई को, डी है 21 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी, 21 जून को। VVI क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख लीजिए। विश्व योग दिवस जो है, ठीक, वह 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया? ए में धन्वंतरी, बी में याकलव्य, सी में पतंजलि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 39 है, श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है? ए में ध्यान, बी में आसन, सी में प्राणायाम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राणायाम। श्वसन अभ्यास के योग को प्राणायाम कहा गया है। अष्टांग मार्ग यानी कि 8 है ना, ठीक, उसमें से श्वसन अभ्यास जो है, ठीक, उसको प्राणायाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अब मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? ए में फ्रीटज हाइडर, बी में SM मोहसिन, डी है लियोन फेस्टिगर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का फ्रीटज हाइडर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध। सुनामी है प्राकृतिक आपदा, भोपाल गैस कांड ये भी प्राकृतिक ही है, और चेरनोबिल ये भी प्राकृतिक ही है, ठीक। और मानव निर्मित आपदा नहीं पूछा जा रहा है, ठीक, तो वह युद्ध जो होता है मानवीय घटना के तौर पे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए में 2 जून, बी में 5 सितंबर, सी है 13 अक्टूबर,
5 है, सॉरी डी है 5 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी 13 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 43 है, कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना है? ए में डोलार तथा उनके सहयोगी, बी में बंडरा तथा उसके सहयोगी, सी फ्राइड तथा उनके सहयोगी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ए, डोलार तथा उनके सहयोगी। क्वेश्चन नंबर 44 है, दूरदर्शन पर आक्रामक दृश्य देखने से बच्चों में डैश हो जाता है, ठीक। ए में आक्रामकता बढ़ जाता है, बी में आक्रामकता पर नियंत्रण करना तीव्र हो जाता है, सी कुंठा हो जाता है, डी है सृजनात्मकता तीव्र हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए, आक्रामकता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के उपाय हैं। ए में विवेचन विधि, बी में सामाजिक अधिगम, सी परानुभूति, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन परामर्श के क्षेत्र नहीं है? ए में निजी, बी में शैक्षिक, सी है व्यवसायत्मक, डी है निर्देशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का डी, निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिना प्रेक्षण में प्रेक्षक प्रेक्षित समूह के साथ घुल मिल कर घटना का अवलोकन करता है। ए में नियंत्रण प्रेक्षण में, बी में अनियंत्रण प्रेक्षण में, सी है सहभागी प्रेक्षण में, डी है असहभागी प्रेक्षण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी, सहभागी प्रेक्षण में। क्वेश्चन नंबर अब 48 है, साक्षात्कार का उद्देश्य यानी इंटरव्यू का, ठीक है, आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, यही इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक। वैसे तो ये भी सही है, ये भी सही है, साक्षात्कार का उद्देश्य ये भी है, ठीक है, और ऑप्शन में उपयुक्त सभी है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, परामर्श में साधव होता है। ए में सामाजिक, बी में सहायता परक, सी है व्यक्ति परक, डी है वस्तु परक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी, सहायता परक। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में कौन प्रेक्षण कौशल से संबंधित नहीं है? ए में है धैर्यपूर्वक प्रेक्षण करना, बी में धैर्यपूर्वक परीक्षण करना, सी में नैतिकता का पालन करना, डी है समानुभूति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का डी, समानुभूति। क्वेश्चन नंबर 51 है, जब किसी की आवश्यकता को समुचित रूप से पूर्ति नहीं होती है, उसमें ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने की संभावना होती है। ए में कुंठा की, बी में सृजनात्मकता की, सी है द्वंद्व की, सी है आक्रामकता की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का ए, कुंठा की। क्वेश्चन नंबर 52 अपराधी व्यवहार के जैविक कारक है। ए में माता पिता द्वारा तिरस्कृत होना, बी में माता पिता द्वारा प्रोत्साहित होना, सी है XYY क्रोमोजोम्स का होना, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा XYY क्रोमोजोम्स का होना, अपराधी व्यवहार के जैविक कारक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बुलिमिया एक ऐसी विकार है जिसमें रोगी को डैश होता है। ए में भूख कम लगता है, बी में प्यास अधिक लगता है, सी है भूख अधिक लगता है, डी है प्यास कम लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का सी, भूख अधिक लगता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, एगोरा ध्रुववृत्ति किससे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का बी, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से डर। क्वेश्चन नंबर 55 है, LSD निम्नांकित में किस वर्ग की औषध है? ए में प्रशांतक, बी में विभ्रमोता बी है विभ्रमोत्पादन, सी है उत्तेजक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का बी, विभ्रम
उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण आतंक विकृति नहीं है? ए में हृदय में गति परिवर्तन, बी है पसीना आना, सी है तीव्र डर, डी है बाध्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी, बाध्यता। क्वेश्चन नंबर 56 है, मनोविकलता के रोगी का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? अलग थलग रहना, बी में भूख नहीं लगना, सी है वास्तविक जगत से संबंध टूट जाना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का सी, वास्तविक जगत से संबंध टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 58 है, उन्मादी विषादी विकार को DSM-4 में कहा गया है? एक ध्रुवीय विकार, बी में द्विध्रुवीय विकार, सी में पंचध्रुवीय विकार, डी है त्रिध्रुवीय विकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का बी, द्विध्रुवीय विकार। उन्मादी और विषादी को द्विध्रुवीय विकार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है? ए में अतिरिक्त सूचना, बी में आवश्यकता, सी असुरक्षा का भाव, डी है प्राथमिक समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी, प्राथमिक समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 60 है, रूढ़ियुक्तिया पद का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? ए में थर्स्टन, बी में है S.A. मोहसिन, सी है वॉल्टर लिपमैन, डी है अब्राहम मैस्लो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का सी, वॉल्टर लिपमैन। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ए में मनोवृत्ति जन्मजात होती है, बी में मनोवृत्ति और भावना एक समान होती है, सी है मनोवृत्ति अर्जित होती है, डी है मनोवृत्ति सदा स्थिर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनोवृत्ति अर्जित होती है। ये कथन चारों में से सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है, पूर्वाग्रह में कमी नहीं आती है? ए में शिक्षा से, बी में अंतर समूह संपर्क से, सी है पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार से, डी है रूढ़ि युक्ति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का सी, पूर्वाग्रह विरोधी प्रचार से। क्वेश्चन नंबर 63 है, इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है? ए में है अतिरंजित समीकरण, बी में पूर्ण सम्मत विश्वास, सी में है प्रतिनिधिमूलक शिक्षण, डी है मानसिक प्रतिभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी, पूर्व सम्मत विश्वास। रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है, बाद बाकी ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक प्राथमिक समूह निर्माण के लिए मौलिक शर्त क्या है? ए में समूह का एक सामान्य लक्ष्य होना, बी में समूह की प्रतिष्ठा का भाव होना, सी में है समूह का अनौपचारिक निर्माण, डी है समूह के सदस्यों की कम संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी, समूह का अनौपचारिक निर्माण। क्वेश्चन नंबर 65 है, अनुरूपता उत्पन्न होती है? ए में सूचनात्मक प्रभाव के कारण, बी में सामाजिक मानकों के प्रभाव के कारण, सी है व्यक्ति की दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण, डी है उपयुक्त सभी के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी, उपयुक्त सभी के कारण। क्वेश्चन नंबर 66 है, समूह का वर्गीकरण अंतर समूह एवं बाह्य समूह के रूप में किसने किया? ए में है मैकाइवर, बी में है कर्ट लेविन, सी में समनर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का सी, समनर। अंतर समूह और बाह्य समूह का रूप का प्रतिपादन इसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है? ए में सामाजिक समन्वय से, बी में सामाजिक संघर्ष से, सी है परोपकारिता से, डी है सामाजिक सुदृढ़ीकरण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का डी, सामाजिक सुदृढ़ीकरण से। क्वेश्चन नंबर 68 है, समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? ए में संचार की कमी, बी में सापेक्ष वचन, सी है प्रत्याशित असमानता, डी है पुरस्कार संरचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का डी,
पुरस्कार संरचना। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन मनोवृत्ति का परिवर्तन से संबंधित नहीं है? ए में व्यक्तिगत स्पष्ट अनुभव, बी में प्रतिष्ठा सुझाव, सी में जन माध्यम एवं संचार, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का बी, प्रतिष्ठा सुझाव। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? ए में चिंता, बी में सामाजिक प्रतिबल, सी है कुंठा, डी है संघर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का बी, सामाजिक प्रतिबल।